नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स एक्स बाय ग्रुप के लिए करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आप लोगों का एग्जाम 4 नवंबर से लेकर 8 नवंबर के बीच होने वाला है। अगर आपने उससे पहले ये सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से यहाँ पर सॉल्व किया, आपने ठीक है अच्छी तरीके से याद कर लिया, तो आपसे एग्जाम में करंट अफेयर का एक भी क्वेश्चन नहीं बच पाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर देना। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, एयरफोर्स बायो ग्रुप की तैयारी और भी अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, दोस्तों मैंने इस चैनल पर लगभग 300 मॉक टेस्ट बना दिए हैं, जो आपकी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, और उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में 71वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी वाला, असम। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। आपके लिए यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं, सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों ये सभी क्वेश्चन जो हैं वो करंट अफेयर्स के हैं, और आपके एग्जाम में करंट अफेयर्स से क्वेश्चन जो हैं पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट हुआ ऑप्शन नंबर डी वाला, असम। अब दोस्तों मान लीजिए आपसे कहा जाए इसकी थीम क्या थी, इसकी थीम क्या थी, तो थीम तो सुनिएगा आप लोग, अद्वितीय शिल्प कौशल और संस्कृति की भूमि, ठीक है, इसकी थीम थी। इसके बाद दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन नंबर दूसरा। यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, हाल ही में किस राज्य ने शिव भोजन योजना की शुरुआत की है? शिव भोजन योजना की शुरुआत कहाँ पर की गई है? महाराष्ट्र में की गई है, ठीक है, महाराष्ट्र में की गई है। और दोस्तों इसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण बात क्या है? इसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण बात यह है कि गरीबों को 10 रुपये में खाना दिया जाएगा, ठीक है, ये बात भी याद करिएगा, ठीक है। गरीबों को 10 रुपये में भोजन दिया जाएगा, किस योजना के अंतर्गत? शिव भोजन योजना के अंतर्गत। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि महाराष्ट्र जो है, ठीक है, महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? तो आप याद करेंगे, महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई इसकी राजधानी है, ठीक है, पहली बात। दूसरा दोस्तों क्या है, आपसे कहा जाए कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है, ठीक है, महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो आप याद करिएगा, उद्धव ठाकरे, उद्धव ठाकरे। अब दोस्तों आपसे कहा जाए कि महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? तो भगत सिंह कोश्यारी, ठीक है, मैंने आपको सही बता रहा हूँ, आप सभी को याद करते जाइए, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे, ठीक है। अब दोस्तों आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पर आप देखे कह रहा है, भारत का पहला एनिमल वार मेमोरियल कहाँ पर खोला जाएगा? कौन सा एनिमल वार मेमोरियल कहाँ पर खोला जाएगा? उत्तर प्रदेश में खोला जाएगा। अब दोस्तों मान लीजिए आपसे कहा जाए उत्तर प्रदेश में कहाँ पर, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कहाँ पर? तो उत्तर प्रदेश में मेरठ में खोला जाएगा, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अब दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए, और दोस्तों मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूँ इसका, मेरठ जो है 1857 की क्रांति की शुरुआत जो हुई मेरठ से हुई थी, ठीक है, याद कर लीजिएगा, 1857 की क्रांति हुई थी, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो उसकी शुरुआत मेरठ से हुई थी। इसके बाद दोस्तों आप देख पाएंगे क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कौन सा राज्य देश में सबसे अधिक सब्जी उत्पादन वाला राज्य बना? सबसे अधिक सब्जी उत्पादन वाला राज्य कौन सा बना? तो पश्चिम बंगाल बना, ठीक है, पश्चिम बंगाल। अगर दोस्तों यहाँ पर कहा था सबसे अधिक फल, ठीक है, सबसे अधिक क्या कहता है, फल उत्पादन वाला राज्य कौन सा बना? तो फल उत्पादन राज्य पूछता तो कौन सा था? आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश था सबसे अधिक फल उत्पादन। तो आप यहाँ पर भी याद करिएगा, ठीक है, अगर सब्जी का पूछा है तो आप कहेंगे पश्चिम बंगाल, अगर फल का पूछा है तो आप क्या कहेंगे? आंध्र प्रदेश। अब दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या दोस्तों है? कोलकाता, ठीक है, ये भी आप याद करिएगा। पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ क्या है? कोलकाता। और कोलकाता कहाँ पर है? कोलकाता दोस्तों है हुगली नदी के तट पर, ठीक है, हुगली नदी के किनारे है, ठीक है, कोलकाता कहाँ पर है? हुगली नदी के किनारे है। और हुगली नदी पर कौन सा ब्रिज बना हुआ है? ये बना हुआ है हावड़ा ब्रिज, आप इसे भी याद करिएगा। हावड़ा ब्रिज कहाँ पर है? हुगली नदी पर बना हुआ है, ठीक है, हावड़ा ब्रिज, ठीक है। अब दोस्तों आपसे कहा जाए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? तो मुख्यमंत्री कौन दोस्तों है? ममता बनर्जी, ठीक है, ममता बनर्जी इसके मुख्यमंत्री हैं। और दोस्तों कहा जाए राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल कौन है? राज्यपाल दोस्तों है जगदीप धनखड़, ठीक है, जगदीप धनखड़। तो दोस्तों मैंने इसके बारे में बहुत कुछ आपको बता दिया है, आपने याद भी कर लिया होगा। अब दोस्तों देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। और दोस्तों आपके एग्जाम में पूछ भी ले आता है किस राज्य के, मतलब किसी राज्य के मुख्यमंत्री पूछ लेगा या राज्यपाल पूछ लेगा, तो आप उन्हें भी याद करते जाइए साथ में, ठीक है, तो अब बेहतर रहेगा आपके लिए। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख पाएंगे क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों वीडियो में लास्ट बने रहिएगा, क्योंकि एक भी प्रश्न आपसे छूट ना पाए, ठीक है, सभी को पढ़िएगा, जिससे कि दोस्तों करंट अफेयर का क्वेश्चन आपसे नहीं बचेगा। यहाँ पर कह रहा है अमेरिका में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तरनजीत सिंह संधू को। तो आपने याद कर लिया होगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके लिए है,
क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में पद्मश्री अवार्ड से किस अभिनेत्री को सम्मानित किया गया है? कौन सा अवार्ड है? पद्मश्री अवार्ड। इससे किस अभिनेत्री को सम्मानित किया गया है? कंगना रनौत। ठीक है, कंगना रनौत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 7 नंबर दोस्तों यहाँ पर आ चुका है और इसको देखेंगे हम लोग। केन कॉन्ग को किस कंपनी का प्रबंधन संचालक मतलब एमडी नियुक्त किया गया? अगर आपको सिर्फ लिखा है एमडी तो भी आप समझ लीजिए ये कह रहा है मैनेजमेंट, लिखा है मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, प्रबंध संचालन किसे नियुक्त किया गया है? केन कॉन्ग को। तो सैमसंग कंपनी, ठीक है, सैमसंग कंपनी का एमडी। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए सैमसंग कंपनी का एमडी कौन है तो आप बताएंगे केन कॉन्ग। ठीक है, अब दोस्तों मान लीजिए आपसे कहा जाए ये सैमसंग जो है ये किस देश की कंपनी है तो आप याद करिएगा दक्षिण कोरिया की। ठीक है, याद कर लीजिए दोस्तों यहाँ पर कि सैमसंग किस देश की कंपनी है? दक्षिण कोरिया की कंपनी है। अब यहीं पर आपसे क्वेश्चन होता कि दक्षिण कोरिया की कैपिटल क्या है, राजधानी क्या है? तो याद कर लीजिए आप लोग यहीं पर सियोल। ठीक है, सियोल कहाँ की राजधानी है? दक्षिण कोरिया की राजधानी है। और दोस्तों एक न्यू क्वेश्चन आपके लिए और है कि 5G नेटवर्क लॉन्च करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? जिसने 5G नेटवर्क को लॉन्च किया है तो कौन सा है? वो दक्षिण कोरिया ही है। ठीक है, तो मैंने आपको सभी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं कि 5G नेटवर्क को लॉन्च करने वाला विश्व का पहला देश भी कौन सा है? दक्षिण कोरिया। इसकी राजधानी क्या है? सियोल। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों हमारे लिए आ चुका है 8 नंबर। ठीक है, भारत की पहली जलमग्न मेट्रो किस राज्य में तैयार की जा रही है? पहली जलमग्न मेट्रो आपसे पूछा गया है, कहाँ पर तैयार की जा रही है? कोलकाता। कोलकाता में तैयार की जा रही है, मतलब पश्चिम बंगाल में तैयार की जा रही है। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? मैं आपको बता चुका हूँ, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री कौन है? तो कौन था? मैंने आपको बताया था अभी आपको, ममता बनर्जी। और इसके राज्यपाल कौन थे? जगदीप धनखड़। ठीक है, अब आपसे यहाँ पूछा गया पहली जलमग्न मेट्रो किस राज्य में तैयार की जा रही है? तो कोलकाता में, मतलब पश्चिम बंगाल में। ठीक है, और क्या दोस्तों है, यह कार्य मार्च, याद करिएगा आप लोग, यह कार्य मार्च 2022 तक पूरा किया जाएगा। ठीक है, पहली जलमग्न मेट्रो जो है ये मतलब 22 मार्च 2022 तक तैयार कर ली जाएगी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर आप देखेंगे हाल ही में रेल मंत्री पीयूष गोयल। अब दोस्तों यहाँ पर आपको बता दिया गया है, अगर आपसे कहा जाए कि वर्तमान रेल मंत्री कौन है तो आप बताएंगे पीयूष गोयल। ठीक है, वर्तमान रेल मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। यहाँ पर कहा गया है कि हाल ही में रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा किस वर्ष तक भारतीय रेल के 100% विद्युतीकरण हो जाने की घोषणा की गई है? कि 100% विद्युतीकरण जो है बना दिया जाएगा। कब तक? 2024 तक की बात की गई। ठीक है, 2024 तक की बात की गई है। आप यहाँ पर जान चुके हैं कि रेल मंत्री कौन है दोस्तों? वर्तमान पीयूष गोयल। ठीक है, और पीयूष गोयल कौन है? पीयूष गोयल जो है वो महाराष्ट्र से, ठीक है, महाराष्ट्र में यहाँ पर लिखे था आपको, ये क्या है? ये दोस्तों महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद हैं। ठीक है, महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद, आप इसे भी याद करिएगा कि महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद कौन है? तो पीयूष गोयल। ठीक है, और रेल मंत्री कौन है? रेल मंत्री भी पीयूष गोयल हैं। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पर आ चुका है 10 नंबर। अब 10 नंबर को आप देखेंगे, लिखा है संपूर्ण भारत में वन राशन, ठीक है, नेशन, और लिखा है वन कार्ड। क्या लिखा हुआ है? लिखा है वन राशन नेशन वन कार्ड। यहाँ पर नाम सही से अगर आपको बताया जाए तो आपका ये नाम सही है, ऐसा नहीं है ये दोस्तों, होगा वन नेशन और वन राशन कार्ड। ठीक है, इस प्रकार से है, ये नाम थोड़ा गलत हो गया है, राशन कार्ड। ठीक है, इस प्रकार से है, वन नेशन वन राशन कार्ड। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर क्या है कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना कब से लागू की जाएगी? कब से? 1 जून 2020 से लागू हो चुकी है। ठीक है, तो कब से लागू की जाएगी? 1 जून 2020 से। और दोस्तों इससे फ़ायदा किससे होगा? मतलब इससे फ़ायदा ये होगा, किसी भी राज्य से राशन खरीद सकते हैं आप। ठीक है, अगर आपके पास ये वाला कार्ड है तो आप किसी भी राज्य से राशन खरीद सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप देख पाएंगे क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, 11 नंबर दोस्तों यहाँ पर है हाल ही में चैम्पियन ऑफ चेंज अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? चैम्पियन ऑफ चेंज अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो शिल्पा शेट्टी को भी किया गया है और राज कुंद्रा को भी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। यहाँ पर क्या होगा आपका? बोथ ए एंड बी। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? बोथ ए एंड बी। अब दोस्तों इन्हें सम्मानित किसने किया है ये भी याद आएगा, प्रणब मुखर्जी। ठीक है, प्रणब मुखर्जी ने इन्हें सम्मानित किया है। ठीक है, ये भी आप याद कर सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों आप देख पाएंगे क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर आ चुका है, कह रहा है हाल ही में भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भ्रष्टाचार सूचकांक के भारत का स्थान कौन सा है? 80 नंबर पर है। ठीक है, कितने नंबर पर है? 80 नंबर पर है। और अगर आपसे कहा जाए टॉप पर कौन है, नंबर 1 पर कौन है,
तो दोस्तों नंबर 1 पर है डेनमार्क, ठीक है, डेनमार्क, जहाँ पर सबसे कम भ्रष्टाचार है, ठीक है, टॉप का मतलब सबसे कम भ्रष्टाचार कहाँ पर है, तो डेनमार्क में है। और भारत का स्थान कौन सा है भ्रष्टाचार के अंतर्गत, तो 80 नंबर पर भारत आता है, ठीक है। ये हाल ही का क्वेश्चन है, मतलब करंट का क्वेश्चन आपके लिए है, इंपॉर्टेंट भी है। यहाँ पर दोस्तों आप देख पाएंगे कि हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तीसरे संस्करण में कौन शीर्ष पर रहा। आपसे क्या पूछा गया है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तीसरे संस्करण में कौन शीर्ष पर रहा, तो महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र जो है वो कितने पर रहा है, वो रहा है शीर्ष पर, शीर्ष मतलब नंबर 1 पर रहा महाराष्ट्र। नंबर 2 की बात किया तो मतलब हरियाणा, और नंबर 3 की बात किया तो दिल्ली, ठीक है। आप इसे भी याद करिएगा कि नंबर 1 की बात शीर्ष पर कहा जाए, नंबर 1 पर कहा जाए तो नंबर 1 महाराष्ट्र होगा, दूसरा हरियाणा और तीसरा दिल्ली, ठीक है। तो इस प्रकार से होगा। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तीसरा संस्करण जो है, ठीक है, ये कहाँ पर हुआ, तो कहाँ पर हुआ दोस्तों, ये हुआ असम के गुवाहाटी में, ठीक है, असम के गुवाहाटी में। तो आप इसे भी याद कर लीजिएगा, असम के कहाँ पर, गुवाहाटी में हुआ, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे हाल ही में IMF ने वित्तीय वर्ष 2019 से 20 में भारत के विकास दर अनुमान को घटाकर कितना किया है, तो कितना किया है, 4.8% कर दिया है, ठीक है, 4.8% क्या है। IMF की फुल फॉर्म क्या होगी वो भी आप याद कर लीजिएगा, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड। और दोस्तों अगर आपसे कहा जाए कि IMF इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1945 में हुई थी। अगर आपसे कहा जाए इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है, वाशिंगटन DC में, ठीक है, वाशिंगटन DC में इसका हेड क्वार्टर, इसका मुख्यालय, ठीक है, वाशिंगटन DC में है। और 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। आगे दोस्तों देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर आ चुका है। कह रहा है किस बॉलीवुड अभिनेत्री को WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2020 में क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो किस अभिनेत्री को किया गया है WEF से सम्मानित, तो दीपिका पादुकोण को, ठीक है, दीपिका पादुकोण यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर D वाला, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद आपके लिए है क्वेश्चन नंबर 16। दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, एक भी क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। अगर आपने सही प्रश्न देख लिए अच्छी तरीके से, और भी दोस्तों मैं इसके पार्ट अपलोड करूंगा, उन्हें भी आप देख लीजिएगा, तो करंट के आपसे सभी क्वेश्चन यहाँ पर होंगे, ठीक है। 16 नंबर दोस्तों है कि हाल ही में कृषि भूमि को पट्टे पर देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना। क्या पूछा गया है कि कृषि भूमि को पट्टे पर देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है, तो ये कौन सा है, उत्तराखंड राज्य है, ठीक है। कौन सा राज्य है दोस्तों, उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी क्या है, इसकी राजधानी क्या दोस्तों है, देहरादून इसकी राजधानी है, ठीक है, देहरादून, ये इसकी राजधानी भी आप याद कर लीजिएगा। आगे दोस्तों आप देख पाएंगे क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर आ चुका है। हाल ही में ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी। अब दोस्तों ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो क्या है कि ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है, कैथरीन, लिखा है सकेलो पाउलो, ठीक है, कैथरीन सकेलरो, लिखा है सकेलरो और पाउलो, ठीक है, ये नाम लिखा हुआ है। अब दोस्तों अगर आपसे कहा जाए ये ग्रीस देश जो है इसकी कैपिटल क्या है, तो कैपिटल क्या दोस्तों है, इसकी कैपिटल है एथेंस, ठीक है, एथेंस इसकी कैपिटल है, ये भी याद करिएगा। अगर आपसे कहा है इसकी करेंसी क्या है, तो करेंसी इसकी दोस्तों क्या है, यूरो, ठीक है, इसकी करेंसी क्या है, यूरो है। राजधानी क्या है, एथेंस है, ठीक है। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, कह रहा है हाल ही में जारी ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है। भारत का सबसे प्रदूषित शहर पूछा गया है कौन सा है, झरिया, ठीक है, झरिया है नंबर 1 पर। और दोस्तों नंबर 1 पर झरिया है, नंबर 2 पर है धनबाद। नंबर 1 पर क्या है, झरिया, नंबर 2 पर क्या है, धनबाद। ये दोनों हैं कहाँ पर, ये दोनों दोस्तों कहाँ पर पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं झारखंड में, ठीक है, कहाँ पढ़ते हैं, ये दोस्तों पढ़ते हैं झारखंड में। अगर आपसे कहा जाए कि नई दिल्ली का कौन सा स्थान है, न्यू दिल्ली का कौन सा स्थान है, तो यह है 10वें स्थान पर, ठीक है। प्रदूषण में अगर पूछा नई दिल्ली का स्थान 10वां है, पहला झरिया का, दूसरा धनबाद का, ये दोनों कहाँ पढ़ते हैं, झारखंड में पढ़ते हैं। अब इसके बाद दोस्तों आपके लिए आ चुका है क्वेश्चन नंबर 19। इसको देखिएगा फटाफट से। हाल ही SBI का नया MD किसे नियुक्त किया गया है। SBI का नया MD किसे नियुक्त किया गया है, श्रीनिवालू, लिखा है श्रीनिवासुलु शेट्टी, ठीक है, श्रीनिवासुलु शेट्टी को, ठीक है। अब दोस्तों अगर आपसे कहा जाए कि जो SBI है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 1955 में, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1955 में हुई थी। अगर आपसे कहा जाए इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है, तो कहाँ पर दोस्तों है, ये दोस्तों इसका हेड क्वार्टर है मुंबई में, ठीक है,
मुंबई में इसका हेडक्वार्टर भी है, ये भी याद करिएगा। और दोस्तों अगर कहा जाए आपके इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो इसके वर्तमान अध्यक्ष दोस्तों हैं रजनीश कुमार। ठीक है, रजनीश कुमार कौन है, इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं SBI के। अब दोस्तों इसके बाद आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा कराए हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की शुरुआत की है। किस सरकार ने की है, तो सरकार ने की है उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। ठीक है, और दोस्तों इसकी फैक्ट भी आपको बता रहा हूँ मैं। और दोस्तों अगर इसी में पूछा जाए, ठीक है, इसी में दोस्तों एक चीज़ और है कि यदि कोई कृषक, ठीक है, क्या कहे कि यदि कोई भी कृषक खेतों में काम करते समय दुर्घटना का शिकार हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उत्तर प्रदेश सरकार उसे 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। ठीक है, कितने करेगी, 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी उत्तर प्रदेश सरकार। ठीक है, आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पर आ चुका है 21 नंबर। ठीक है, 21 नंबर दोस्तों आपसे क्या कह रहा है हाल ही में जारी डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा। डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा, तो 51 नंबर पर। ठीक है, कौन सा नंबर पर रहा है, 51 नंबर पर। अगर आपसे कहा जाए कि टॉप किसने किया, मतलब नंबर 1 पर कौन रहा, तो दोस्तों नंबर 1 पर रहा है नॉर्वे। ठीक है, नॉर्वे नंबर 1 पर रहा है, आप इसे भी याद करते चलिएगा। आगे देखेंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर आ चुका है और यहाँ पर लिखा हुआ है कि भारतीय सेना के उप प्रमुख निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है। तो किसे किया गया है, लेफ्टिनेंट जनरल SK सैनी को। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल SK सैनी को नियुक्त किया गया है। अब अगर आपसे कहा जाए कि भारतीय सेना मतलब इंडियन आर्मी की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी 1 अप्रैल 1895 को। ठीक है, 1 अप्रैल 1895 को इंडियन आर्मी की स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो हेडक्वार्टर दोस्तों है नई दिल्ली में। ठीक है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर भी है। आगे दोस्तों आप देख पाएंगे क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर दोस्तों आ चुका है और 22 नंबर आपके लिए कि हाल ही में फिट इंडिया साइक्लोथॉन की शुरुआत कहाँ से की गई। फिट इंडिया साइक्लोथॉन की शुरुआत कहाँ से की गई है, तो पणजी से की गई है। ठीक है, कहाँ से की गई है, पणजी से की गई है। अब दोस्तों इसकी शुरुआत की किसने, इसकी शुरुआत फिट इंडिया साइक्लोथॉन की शुरुआत किसने की है, इसकी शुरुआत की है दोस्तों किरण रिजिजू जी। ठीक है, इन्होंने, आप याद करिएगा किरण रिजिजू जी ने इसकी शुरुआत की है। और दोस्तों ये कौन है, ये वर्तमान खेल मंत्री हैं। ठीक है, ये भी याद करिएगा वर्तमान खेल मंत्री भी हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पर आ चुका है 24 नंबर। भारत के 71वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि निम्न में से कौन होंगे। 71वां गणतंत्र दिवस था, मतलब 71वां गणतंत्र दिवस जो है समारोह के मुख्य अतिथि निम्न में से कौन होंगे, तो कौन होंगे दोस्तों, ब्राज़ील के राष्ट्रपति कौन, जेयर बोल्सोनारो। कौन है, ब्राज़ील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो। आपसे दोस्तों कहा जाएगा कि ब्राज़ील की कैपिटल क्या है, ब्राज़ील की कैपिटल क्या है, क्या होगा दोस्तों, ब्राज़ीलिया। ठीक है, क्या होगी, ब्राज़ीलिया। क्या है, ब्राज़ील की कैपिटल, ब्राज़ील की राजधानी है। आगे आप दे पाएंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 पर आ चुका है। आप लोग वीडियो में लास्ट बने रहिएगा, यहाँ पर दोस्तों हम लोग 50 क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, 25वां यहाँ पर आ चुका है भारतीय जनता पार्टी भाजपा के नए अध्यक्ष निम्न में से किसे चुना गया है। नए अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो किसे, JP नड्डा। और JP नड्डा जो हैं वो 11वें क्रम के, ठीक है, वो किस क्रम के हैं, वो 11वें क्रम के अध्यक्ष हैं। कौन से क्रम है, 11वें क्रम का। अगर आपसे कहा जाए कि पहले अध्यक्ष कौन थे, नंबर 1 पर अध्यक्ष कौन थे, तो दोस्तों कौन थे इसके, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी थे। और भारतीय जनता पार्टी कहते हैं शॉर्टकट में BJP। ठीक है, और दोस्तों अगर आपसे कहा जाए कि BJP की स्थापना कब हुई थी, ये भारतीय जनता पार्टी है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना तो हुई थी 6 अप्रैल 1980 को। ठीक है, ये भी आप याद कर जाएगा कि 6 अप्रैल 1980 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद दोस्तों आगे देखिएगा 26 नंबर दोस्तों यहाँ पर आ चुका है और 26 नंबर को आप देख पाएंगे कि हाल ही में तीरंदाजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया AAI के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, तो कौन बनाए गए हैं, अर्जुन मुंडा। ठीक है, अर्जुन मुंडा, आप इसे याद करिएगा पहले। अब दोस्तों अगर आपसे कहा जाए कि जो AAI जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1973 को। ठीक है, कब हुई थी दोस्तों, 8 अगस्त 1973 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो न्यू दिल्ली में। ठीक है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है AAI का। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर आप देख पाएंगे क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स
पुलिस बल मतलब CRPF के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? AP माहेश्वरी, ठीक है, AP माहेश्वरी को नियुक्त किया गया है। अगर आपसे कहा जाए CRPF की स्थापना कब हुई थी, तो आप क्या बताएंगे दोस्तों? 27 जुलाई, ठीक है, 27 जुलाई 1939 को, ठीक है, 27 जुलाई 1939 को कहाँ की गई थी? न्यू दिल्ली में गई थी, ठीक है, नई दिल्ली में की गई थी 27 जुलाई 1939 को। आगे दोस्तों आप देखें क्वेश्चन नंबर 28 नंबर दोस्तों यहाँ पर आ चुका है और कह रहा है हाल ही में 29वां सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? क्या पूछा गया है? 29वां सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? वासुदेव मोहे को, ठीक है, वासुदेव मोहे को सम्मानित किया गया है। और इनकी एक पुस्तक थी, उसके लिए किया गया है चेक बुक, ठीक है, इनकी पुस्तक क्या थी? चेक बुक। तो इस चेक बुक के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पर आ चुका है। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा? ठीक है, जो आपका बताया गया है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा है, तो कौन सा रहा है? 84 नंबर पर, ठीक है, 84 पर रहा है। अब दोस्तों अगर आपसे कहा जाए कि टॉप पर कौन रहा है, टॉप मतलब नंबर 1 पर कौन रहा है, तो नंबर 1 पर कौन रहा है? जापान, ठीक है, नंबर 1 पर कौन रहा है? जापान। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आप लोग 30 नंबर। हाल ही में ICC अंडर 19 विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो कहाँ पर किया जाएगा? दक्षिण अफ्रीका में किया जाएगा, ठीक है, ICC अंडर 19 विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? दक्षिण अफ्रीका में किया जाएगा, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 31 आपके लिए यहाँ पर है। हाल ही में माल्टा के नए प्रधानमंत्री कौन बने? माल्टा एक देश का नाम है और आपसे कहा गया इसके नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो बने हैं रॉबर्ट अबेला, ठीक है, रॉबर्ट अबेला बने हैं। अगर आपसे कहा जाए कि माल्टा की राजधानी क्या है, माल्टा की कैपिटल क्या है, तो क्या है? वेलेटा, ठीक है, वेलेटा क्या है? माल्टा की कैपिटल, माल्टा की राजधानी है। अगर आपसे कहा जाए इसकी करेंसी क्या है, तो करेंसी दोस्तों क्या होगी इसकी करेंसी दोस्तों है माल्टीज लीरा, ठीक है, माल्टीज लीरा क्या है? इसकी करेंसी है माल्टा की। अब इसके बाद आप चलेंगे क्वेश्चन नंबर 32 पर। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर है हाल ही में ताइवान का राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता? हाल ही में ताइवान का राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता है? तो लिखा हुआ है साई इंग वेन ने, ठीक है, साई इंग वेन ने जीता है ताइवान का राष्ट्रपति चुनाव। अगर आपसे कहा जाए इसकी राजधानी क्या है ताइवान की, तो क्या है? ताइपे, ठीक है, इसकी कैपिटल क्या है? ताइपे दोस्तों इसकी कैपिटल है। इसकी करेंसी क्या है? इसकी करेंसी दोस्तों है न्यू और ताइवान आगे लगाएंगे, न्यू ताइवान और डॉलर, ठीक है, तो इसकी करेंसी क्या है? न्यू ताइवान डॉलर इसकी करेंसी है। और इसकी राजधानी क्या है, कैपिटल क्या है? तो है ताइपे। आगे चलिए दोस्तों इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 पर। यहाँ पर आप देखेंगे हाल ही में RBI का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? RBI का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो नंबर ए वाला करेक्ट होगा इसका लिए कि माइकल देवव्रत को, ठीक है, माइकल देवव्रत को इसका नियुक्त किया गया। क्या नियुक्त किया गया है? डिप्टी गवर्नर। और दोस्तों क्या होता है? RBI का एक गवर्नर भी है, ठीक है, तो गवर्नर कौन है आप उसे भी याद कर लिया। इसका गवर्नर है शक्तिकांत दास, ठीक है, नाम याद करिएगा, शक्तिकांत दास, ये RBI के गवर्नर हैं। और RBI के 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, जिनमें से नंबर 1 पर है माइकल, नंबर 2 पर है NS विश्वनाथन, नंबर 3 पर है BP कनुंगो और नंबर 4 पर है MK जैन, ठीक है। तो लाइन से आपके लिए नाम भी लिखे हुए हैं, आप इन्हें भी याद कर सकते हैं, ठीक है, ये डिप्टी गवर्नर सभी हैं। आगे आप देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पर आ चुका है। और दोस्तों 34 नंबर आपके लिए क्या कह रहा है यहाँ पर समझिएगा। हाल ही में स्वच्छ दर्पण पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? किससे? स्वच्छ दर्पण पुरस्कार 2019 से सम्मानित किसे किया गया है? तो दोस्तों किया गया है पुरी को, ठीक है, किसे किया गया है? पुरी को सम्मानित किया गया है। आगे देखिए 35 नंबर। हाल ही दुनिया के 8 अजूबों की सूची में भारत के किस स्थल को शामिल किया गया है? 8 अजूबों की सूची में भारत के एक स्थल को शामिल किया गया, स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी को शामिल किया गया है। इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? इसकी ऊंचाई 182 मीटर, 182 मीटर है इसकी ऊंचाई स्टैचू ऑफ यूनिटी की, ठीक है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए दोस्तों, आगे आप देखेंगे 36 नंबर। हाल ही में BCCI के पॉली उमरीगर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। किसे सम्मानित किया जाएगा? तो क्या? जसप्रीत बुमराह को, ठीक है, जसप्रीत बुमराह को सम्मानित किया जाएगा। अगर आपसे कहा जाए कि BCCI की स्थापना
कब हुई थी? 1928 में हुई थी, ठीक है। 1928 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? मुंबई, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर दोस्तों कहाँ पर है? मुंबई में है। और दोस्तों अगर आपसे कहा जाए कि बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन है? नए अध्यक्ष कौन है दोस्तों? कौन है? सौरभ गांगुली, ठीक है। सौरभ गांगुली इसके नए अध्यक्ष भी हैं, ये भी आप याद रखिएगा। आगे दोस्तों आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37 नंबर दोस्तों यहाँ पर देखिएगा। ये कह रहा है कि हाल ही में ओमान के नए सुल्तान कौन बने? ओमान के नए सुल्तान कौन बने हैं? सुल्तान हैथम बिन तारिक। सुल्तान हैथम बिन तारिक बने हैं। आपसे कहा जाए कि ओमान की राजधानी क्या है? इसकी कैपिटल क्या है? तो कैपिटल दोस्तों क्या है? मस्कट। इसकी कैपिटल क्या है दोस्तों? है यहाँ पर मस्कट कैपिटल है। अगर आपसे कहा जाए इसकी करेंसी क्या है? करेंसी मतलब इसकी मुद्रा क्या है यहाँ पर, ठीक, क्या चलता है दोस्तों? क्या चलता है? ओमानी रियाल, ठीक है। क्या चलता है? ओमानी रियाल इसकी करेंसी है। आप इसे भी याद करें, क्योंकि दोस्तों आपके एग्जाम में राजधानियाँ पूछते हैं, साथ में करेंसी भी पूछ लिया करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको करेंसी बता चलता हूँ जिसकी भी इंपॉर्टेंट होती है। आगे दोस्तों आप देखें क्वेश्चन नंबर 38 नंबर यहाँ पर है। हाल ही में केंद्र सरकार ने कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नया नाम किसके नाम पर रखा? ठीक है, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नया नाम किसके नाम पर रखा है? तो रखा है श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर, ठीक है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा है, ठीक है। तो आप इसे भी याद कर सकते हैं। और दोस्तों इसके बाद आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39 क्या है आपके लिए, ठीक है। 39 नंबर दोस्तों आपके लिए यहाँ पर आ चुका है। कह रहा है हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया? दोस्तों विश्व हिंदी दिवस की तो है 10 जनवरी। अब आप यहाँ पर कन्फ्यूज होते हैं बहुत बच्चे, तो इसे याद करिएगा आप लोग। अगर आपसे कहा जाए विश्व हिंदी दिवस तो आप बताएंगे 10 जनवरी। अगर आपसे कहा जाए राष्ट्रीय, ठीक है, नेशनल हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस पूछा है तो कब होगा? तो होता है 14 सितंबर, ठीक है। राष्ट्रीय 14 सितंबर और विश्व का तो 10 जनवरी, ठीक है। आगे देखिए 40 नंबर दोस्तों यहाँ पर आ चुका है और इसको देखेंगे हम लोग। हाल ही में क्रोएशियाई राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है? आपसे कहा गया हाल ही में क्रोएशियाई राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है? जोरान मिलनोविच, ठीक है, जोरान मिलनोविच ने जीता है। अब दोस्तों अगर आपसे कहा जाए कि क्रोएशिया एक देश का नाम है, ठीक है, इसके आपसे अगर कहा जाए कि इसकी कैपिटल क्या है, ठीक है, कैपिटल मतलब क्या होता है, इसकी राजधानी अगर आपसे पूछ लिया है तो आप राजधानी क्या बताएंगे? जाग्रेब, ठीक है। जाग्रेब क्या है इसकी कैपिटल है जाग्रेब। आगे चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप लोग देखेंगे यहाँ पर 41 नंबर दोस्तों यहाँ पर आ चुका है। हाल ही में नाडा ने किस एथलीट को 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है? नाडा ने किसे प्रतिबंधित किया है? सरबजीत कौर को, ठीक है, सरबजीत कौर को प्रतिबंधित किया गया है 4 साल के लिए। अगर आपसे कहा जाए कि NADA मतलब नाडा जो है इसके नए अध्यक्ष कौन है, ठीक है, तो नाडा के नए अध्यक्ष कौन है? सुनील शेट्टी, ठीक है, याद करिएगा आप लोग, सुनील शेट्टी इसके नए अध्यक्ष हैं नाडा के। आगे देखिए दोस्तों आपके लिए आ चुका है क्वेश्चन नंबर 42। यहाँ पर दोस्तों क्या कहा गया है? यहाँ पर दोस्तों का सवाल कर रहा है कि CISF ने 2020 को किस रूप में मनाने की घोषणा की है? CISF ने 2020 को किस रूप में मनाने की घोषणा की है? ईयर ऑफ मोबिलिटी, ठीक है, ईयर ऑफ मोबिलिटी। अब अगर आपसे कहा जाए कि जो आपका CISF जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 10 मार्च कब हुई थी? 10 मार्च 1969 को। CISF की स्थापना कब हुई? 10 मार्च 1969 को हुई थी। कहाँ पर हुई थी? न्यू दिल्ली में हुई थी, ठीक है, नई दिल्ली में इसकी स्थापना हुई थी। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43। यहाँ पर दोस्तों देख क्या कहा गया है? यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछ लिया गया है कि हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? उपराज्यपाल का सलाहकार नियुक्त किया है दोस्तों राजीव राय भटनागर को, ठीक है, राजीव राय भटनागर को नियुक्त किया गया है। आगे दोस्तों आप देखें क्वेश्चन नंबर 44। कौन सा शहर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के पहले संस्करण की मेज़बानी करेगा? खेलो इंडिया गेम्स के पहले संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? भुवनेश्वर करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ए वाला करेक्ट आंसर है भुवनेश्वर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आपको वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। साथ में बताइए आपको वीडियो कैसा लगा है। 45 से हाल ही में ग्लोब सॉकर अवार्ड में बेस्ट फुटबॉलर किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है दोस्तों? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ठीक है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को चुना गया है। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 आपके लिए है। 46 नंबर दोस्तों है हाल ही में किसे ईरान का नया कमांडर नियुक्त किया गया है? ईरान का नया कमांडर किसे को नियुक्त किया गया है? इस्माइल कानी को, ठीक है, इस्माइल कानी को नियुक्त किया गया है। आगे देखिए दोस्तों 47 नंबर क्या है? 47 नंबर दोस्तों आपके लिए कि हाल ही में सरदार पटेल की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा का
किया गया अनावरण कहाँ किया गया, ठीक है। मतलब क्या है, सरदार पटेल हैं, इनकी दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया है, तो कहाँ किया गया है, अहमदाबाद में किया गया है। और दोस्तों अगर कहा है इसकी सरदार पटेल की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा की का वजन कितना है, तो कितना दोस्तों है, 70,000 किलो, ठीक है। इसकी मतलब इसका वजन कितना, 17 किलो है। और उसकी ऊंचाई कितनी, 50 फीट इसकी ऊंचाई है, ठीक है। 50 फुट इसकी ऊंचाई है, 50 फुट इसकी क्या है, ऊंचाई। आगे देखिए दोस्तों 48 नंबर आपके लिए क्या है। अगला दोस्तों आपके लिए यहाँ पर है कि CAA के विरोध, ठीक है, CAA के विरोध में प्रस्ताव पास करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है, तो केरल बना है, ठीक है। केरल ने सबसे पहले प्रस्ताव मतलब क्या था, इसके विरुद्ध प्रस्ताव पास किया, ठीक है। आगे दोस्तों आप देखें क्वेश्चन नंबर 49 यहाँ पर आ चुका है। कह रहा है कि हाल ही में रेलवे बोर्ड के द्वारा अध्यक्ष कौन बने हैं। रेलवे बोर्ड के द्वारा अध्यक्ष कौन बने हैं, VK यादव बने हैं, ठीक है, VK यादव। अगर आपसे कहा जाए कि रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों कब हुई थी, 1905 में हुई थी रेलवे बोर्ड की स्थापना, ठीक है, 1905 में हुई थी। और दोस्तों आपके लिए यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 50। कह रहा है हाल ही में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ निम्न में से किसने ली है, तो किसने ली है, अजीत पवार ने, ठीक है, अजीत पवार। यहाँ पर दोस्तों डी वाला करेक्ट हुआ। इस प्रकार दोस्तों आपके 50 जो थे टॉप क्वेश्चंस थे आपके करंट के, वो मैंने यहाँ पर कराए हैं। और दोस्तों इसका पार्ट नंबर 1 था। और दोस्तों इसी प्रकार से आपको जितने भी पार्ट में आपकी करंट कवर होगी, मैं उतने पार्ट आपके लिए बनाऊंगा, ठीक है। एग्जाम से पहले आप अगर आपने सभी पार्ट देखे तो आप करंट अफेयर्स का आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को लाइक कर देंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा।